जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका मेरे चैनल कार्मिक सोल्स बाय कामना में बहुत-बहुत स्वागत है। आज है जन्माष्टमी और इसके उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। जानते हैं कि क्यों थे वो इतने मनमोहक, सबका मन हर लेने वाले, इतने नटखट, अपनी माता के प्रिय और सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ। आइए जानते हैं हम उनकी जन्म कुंडली के द्वारा शास्त्रों और ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण कैसे थे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की जन्म तिथि के संबंध में निश्चित रूप से इतिहासकारों के बीच थोड़ा मतभेद है, लेकिन अगर पुराणों, श्रीमद् भागवत और भारतीय मूल्य के अन्य अभिलेखों का गहन अध्ययन किया जाए तो श्री कृष्ण की जन्म तिथि और जन्म समय के बारे में कई दिलचस्प विवरण सामने आते हैं। अष्टम्यां श्रवणमासे कृष्णपक्षे महातिथौ रोहिण्यां मर्धरात्रे च सुदनमसा उद्योन्मुखी। भागवत 10वें स्कंद 3रे अध्याय में कहा गया है कि कृष्ण का जन्म तब हुआ था जब चंद्रमा प्रजापति यानी रोहिणी नक्षत्र में था। विष्णु पुराण के 5वें अंश प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक के सावधानी पूर्वक अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि कृष्ण का जन्म कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रात में हुआ था। दोस्तों, भागवत स्कंद 11 अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण 125 वर्षों तक जीवित रहे थे। विष्णु पुराण भी इसी की पुष्टि करता है। भागवत में उल्लेख है कि कृष्ण का जन्म 28वें पृथ्वी के युग के अंदर द्वापर युग के अंत में यदुवंश में हुआ था, जो कि वर्तमान कलयुग से पहले का युग है। ये बात विष्णु पुराण के 4 और 20वें अध्याय के अवलोकन से स्पष्ट होती है। हमें इस बात का भी पता चलता है भागवत से कि कैसे जिस दिन श्री कृष्ण ने धरती और अपने मनुष्य शरीर को त्यागा था, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेजों जैसे श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण से लिए गए विवरणों को एक साथ रखकर यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण का जन्म कलयुग की शुरुआत की तारीख से 126 वर्ष पहले या 19वीं जुलाई 3228 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि से मेल खाती है। इन्हीं उल्लेख के अनुसार चल के हमें श्री कृष्ण की जन्म कुंडली प्राप्त होती है, जो कुछ इस प्रकार से है। आप अपनी स्क्रीन पे ये कुंडली जो देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण की कुंडली है जो हमारे शास्त्रों और श्रीमद् भागवत से ली गई है। सबसे अधिक स्वीकृत भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लग्न और चंद्रमा दोनों ही शुक्र की पृथ्वी तत्व वृषभ राशि यानी कि टॉरस में है, जो 12 राशियों में से दूसरे नंबर की राशि है। इसलिए यहाँ चित्र में आप पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ में असेंडेंट यानी कि लग्न और मून भी लिखा हुआ है। वृषभ लग्न में जन्मे जातक को हर तरह की सुख सुविधा, धन दौलत और वैभव भरपूर मात्रा में मिलती है। ग्रंथों के हिसाब से श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में लग्न में रोहिणी नक्षत्र में था, जो चंद्रमा का उच्च या एक्सॉल्टेड पोजीशन माना जाता है। इससे ये साफ तौर पे दिखता है कि चंद्रमा, जो कि माँ का, मन का और पोषण का कारक है, वो श्री कृष्ण की कुंडली में कितने सुंदर स्थान पे है। तभी तो वो अपनी यशोदा माँ के इतने लाडले थे। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत मनमोहक होते हैं और दूसरों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। वे विपरीत लिंग के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कैसे गोपियों से सदा घिरे रहते थे। उनके रासलीला के किस्से, वृंदावन में जो उन्होंने समय व्यतीत किया था, उनके बारे में हम सभी भली-भांति परिचित हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी हम में से किसी से छुपा नहीं हुआ। तो रोहिणी नक्षत्र होने के ये फायदे हैं। रोहिणी नक्षत्र एक उच्च उपलब्धि और लक्ष्य का पीछा करने वाला भी नक्षत्र माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की कुंडली में लग्न या असेंडेंट और मून दोनों ही इस नक्षत्र में थे। इस वजह से उनके अंदर ये सारी विशेषताएं थीं। दोस्तों, ज्योतिष में हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, जो नक्षत्र के प्रभाव को और भी ज़्यादा विस्तार से हमें बतलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र के 4वें पद में हो तो वह अपने मामा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण के मामा कंस को
ये बात जब पता लगी एक भविष्यवाणी के द्वारा, तो उन्होंने उनके माता-पिता को कारागार में डाल दिया, क्योंकि भविष्यवाणी में उन्हें ये बात पता चली कि वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान ही कंस का अंत करेगी। तो कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सारी संतानों को जन्म होते ही वो मारने लगा। दोस्तों, इस कुंडली में हम देख सकते हैं कि कैसे जुपिटर यानी बृहस्पति केंद्र के चौथे स्थान पे सूर्य के साथ बैठा हुआ है और साथ में चंद्रमा भी लग्न में उच्च का बैठा है। ये दोनों साथ में गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग जातक को हर तरह की सुख सुविधा, एक खुशहाल परिवार और उच्च कोटि की माता और ज्ञान देता है। हालांकि यहाँ जुपिटर यानी बृहस्पति अष्टमेश भी है, यानी 8th हाउस का लॉर्ड है। इसलिए श्री कृष्ण को शुरुआत के दिनों में अपनी असली माँ देवकी से दूर जाना पड़ा और कठिन परिस्थितियों से गुजर के उनके पिता वासुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ा। पर क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है, इसलिए उनको यशोदा माता के द्वारा मातृत्व का सारा स्नेह और प्यार भी भरपूर मात्रा में मिला। परंतु दोस्तों, अष्टमेश का चौथे स्थान में होने के वजह से एक वक्त के बाद श्री कृष्ण को अपनी माता यशोदा को भी छोड़ के जाना पड़ा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वयं भगवान को भी जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इस पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है उसे सुख और दुख दोनों का बराबर भोग करना ही होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की कुंडली एक वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी कि टॉरस एसेंडेंट है उनका। 2 नंबर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो इस कुंडली में मंगल जो है वो सप्तम और द्वादश यानी कि 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होता है मंगल। श्री कृष्ण की कुंडली में वो 3rd भाव में बैठ के दिग्बली है, जिससे उनके पराक्रमी और साहसी होने का हमें पता चलता है। ज्योतिष में मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, पर चूंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्र भी केंद्र स्थान में है श्री कृष्ण की कुंडली में, तो इसके इस स्थान पे होने की वजह से यहाँ वो नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसका अर्थ है कि मुश्किलों से लड़के जीत को हासिल करना। दोस्तों, श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में एक बहुत ही सुंदर प्रेम विवाह का योग बनता है। आप इसे प्रेम विवाह कह लें या बहुत सारे प्रेमियों का होना कह लें, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है, जो उनका लग्न लॉर्ड या एसेंडेंट लॉर्ड है, टॉरस का चूंकि लॉर्ड होता है वीनस शुक्र, और मार्स जो सप्तमेश है, जो पार्टनर्स का कारक है इनकी कुंडली में, वो दोनों युति करके साथ में 3rd हाउस पराक्रम के हाउस में बैठे हैं। तो ये एक प्रेम विवाह करने की बात को बहुत साफ तौर पे दर्शाता है। राहु का भी शुक्र और मंगल के साथ होने से ये साफ दिखता है कि कैसे वो गोपियों के चहेते थे और उनकी अनेक बीवियां भी थी, जैसा कि हम सबने सुना हुआ है। दोस्तों, हम श्री कृष्ण की कुंडली में देख सकते हैं कि कैसे सूर्य भी केंद्र में बृहस्पति के साथ चौथे भाव में है, अपनी ही राशि सिंह या लियो में। इसलिए श्री कृष्ण ने आगे चल के अपने पराक्रम और ज्ञान से पूरे विश्व पे राज किया और उन्होंने साथ में ही लोगों के दिल पे भी शासन किया और एक पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल की। बुध यानी मरकरी भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में दूसरे एवं पंचम भाव यानी 2nd एंड 5th हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी है और वो कुंडली में पंचम स्थान अपने ही साइन वर्गो यानी कन्या में विराजमान है। यहाँ बैठा बुध उन्हें बहुत सुंदर मनमोहक आवाज देता है और उन्हें एक बुद्धिजीवी, चतुर, कूटनीति विशेषज्ञ और एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। साथ में उन्हें उच्च ज्ञान और धन संचय करने और धन से लाभ उठाने की भी समझदारी भली भांति देता है यहाँ पे बुध। दोस्तों, यहाँ बुध पंचम स्थान में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव यानी 11th हाउस को देख रहा है, जहाँ पे गुरु की राशि मीन है। मीन राशि एक भावनात्मक, एक इमोशनल राशि होती है और हम जानते हैं कि 11th हाउस जो होता है वो मित्रों का और लाभ का स्थान होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं और मित्रों से भावनात्मक तौर पे कितने जुड़े हुए थे। सुदामा की किस्से तो हमने सुने ही हैं। दोस्तों, आइए फिर से इस कुंडली पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसे 10th और 9th यानी कि कर्मेश और भागेश शनि इनकी कुंडली में शत्रु राशि यानी मंगल की राशि वृश्चिक में बैठा हुआ है 7th हाउस या सप्तम स्थान पे।
इससे ये पता चलता है कि कैसे श्री कृष्ण का अपने पार्टनर्स और बीवी के साथ एक कार्मिक रिलेशन था पिछले जन्म का। और यहाँ बैठे शनि ने श्री कृष्ण, जिनका राधा के प्रति अटूट प्रेम था, इसके होते हुए भी उन्हें राधा को छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना पड़ा। और आगे चलकर उन्होंने रुक्मिणी, जो लक्ष्मी की स्वरूप थी, उनसे विवाह किया और अपने अन्य ब्याहता पत्नियों के साथ उन्होंने अपने धर्म का पूरा पालन किया इस जीवन में। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में एक और बात बहुत प्रचलित है कि वो अपनी माता से अक्सर पूछते थे कि माता, क्यों तू गोरी और मैं काला? तो इससे हम इस कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं कि पहले तो वो वृषभ लग्न के थे, और ऊपर से शनि की दृष्टि थी 7वीं उनके लग्न पे, जिससे उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा डार्क साइड में था। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि केतु नवम भाव में, जो भाग्य का, पिता का और धर्म का स्थान होता है, वहाँ पे विराजमान है। यहाँ बैठ के वो श्री कृष्ण को कर्म पे विश्वास करने वाला बनाता है। वो ज़्यादा भाग्य के बलबूते नहीं चलते। उनको अपने पराक्रम, सूझबूझ, मेहनत से आगे बढ़ना ही पसंद है। और श्री कृष्ण ने हमें गीता में भी उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का मेरे द्वारा विवरण या एक्सप्लेनेशन। हालांकि ज्योतिष तो बहुत ही गहरा विषय है और अगर गहन अध्ययन किया जाए तो और भी अनेक चीज़ें निकल कर आएंगी। पर फिलहाल मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा बताए बातें पसंद आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। श्री कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश देते वक्त ये श्लोक दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। यानी कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो खुद भी खुश रहें और आसपास लोगों में भी प्यार बांटते चले, अपना और साथ में दूसरों का भी जीवन खुशहाल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत